अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुबैब अहमद है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन कामसर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद चैप्टर का। आप लोगों से ये इंटरेक्ट कर रहे हैं कुछ थोड़ा सा CUI पे फिक्सेशन के बारे में, जो भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल्स और कुछ क्वेश्चंस का आंसर है। इसमें इंट्रोडक्शन है और जो हमारे करंट पे स्केल्स हैं और उसका फिर कंपैरिजन है जो गवर्नमेंट के BPS एडहॉक मर्जर 2016-2017 में हुआ। कामसर इंतजामिया का मौक़िफ़ क्या है, ASA का मौक़िफ़ क्या है और कामसर एडहॉक मर्जर 2020 के बारे में डिस्कशन है। लोगों को एक तो थोड़ा बहुत ट्रेन करने के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए कि पे स्ट्रक्चर है क्या चीज़। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एडहॉक अलाउंसेस का जो मर्जर है इसको हम पे स्केल की तजदीद या रिवीजन भी कहते हैं। बल्कि गवर्नमेंट जब भी एडहॉक अलाउंसेस का मर्जर करती है तो नोटिफिकेशन का जो नाम होता है उसको पे स्केल की रिवीजन ही कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2008 में की, फिर 2016 में, फिर 2017 में रिवीजन की। इस वक्त 2017 में जो रिवीजन हुई वो इम्प्लीमेंटेड है। 18, 19 और 20 में कोई रिवीजन नहीं हुई। हमारी जामिया में यकीनन ये कोई आखिरी रिवीजन नहीं है। इससे पहले 2010 में हुई थी और अब 10 साल बाद हो रही है। और हमारा जो मौक़िफ़ था वो बहुत आखिरी वक्त पे माना गया, लेकिन माना गया वो क्या था वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी भी जो हमारे यहाँ इस रिवीजन में बुनियादी कमी रही है उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे 4 स्टाफ ग्रेड हैं। अगर 16 होते तो ये ज़्यादा बेहतर रिवीजन होती। इसी तरह 4 ही ऑफिसर ग्रेड हैं, अगर 6 होते तो ये ज़्यादा बेहतर होती और हमारे मुतालबात ज़्यादा माने जाते हैं। और एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि ये जो स्केल एक्सटेंशन है 4 से 16 और 4 से 6 में, ये जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। कमेटी बन चुकी है, काम शुरू हो चुका है। अच्छा जी, किसी पे स्केल या पे स्ट्रक्चर के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो लवाजमात उसके होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक बुनियादी तनख्वाह होती है, उस बुनियादी तनख्वाह का कुछ परसेंट हाउस रेंट होता है, कंपनसेटरी अलाउंस होता है या किसी इदारे का नाम का अलाउंस होता है। इस तरह एडहॉक अलाउंसेस जो हुकूमत पाकिस्तान जिनका ऐलान करती है वो होते हैं, जो कि हमेशा एडहॉक अलाउंसेस बेसिक पे की फीसद की तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। अब अलाउंसेस को तय करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि किसी खास साल में जो स्केल की बुनियादी तनख्वाह थी इसका फीसद, इसे मुंजमद शुदा अलाउंस कहते हैं या फ्रोजन अलाउंस कहते हैं। मसलन हुकूमत पाकिस्तान 2008 की बेसिक पे के बराबर हाउस रेंट देती है और ये फ्रोजन है और एक बार इसमें 50% इजाफा किया गया। अब वो हर साल 50% इजाफा कुछ साल पहले किया गया, तो पिछले 2-3 साल से लोग हाउस रेंट उनको कांस्टेंट मिल रहा है, एक जितना मिल रहा है, जिस तरह हमें मेडिकल अलाउंस मिलता है। लेकिन रनिंग बेसिक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो रनिंग बेसिक पे, जिससे एडहॉक अलाउंस मिला करता है। हुकूमत रनिंग बेसिक पे एडहॉक अलाउंस देती है और हमारे यहाँ हाउस रेंट भी रनिंग बेसिक पे है, हमारा कंपनसेटरी अलाउंस भी रनिंग बेसिक पे है। ओके जी, हमारे मौजूदा पे स्केल्स कुछ इस तरह हैं कि हमारी हर एम्प्लॉय की जो OG और SG पे हैं उनकी एक बुनियादी तनख्वाह होती है जिसे हम बेसिक पे कहते हैं और बेसिक पे का 45% हाउस रेंट होता है, 40% कंपनसेटरी अलाउंस होता है, 60% तक के एडहॉक अलाउंसेस हैं जो 2010 से लेकर 2019 तक जमा हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा है, 60% से काफ़ी ज़्यादा है। ये आई थिंक मैंने कुछ एक दो मिस किए हैं और मेडिकल अलाउंस हमारा फिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर कोई शख्स OG1 में है, ये OG1 के पे स्केल का स्ट्रक्चर है। सारी स्टेजेस का टोटल 30 स्टेजेस होती हैं इसमें। अभी स्टेजेस कम कर दी गई हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे। से किसी की 10,100 बेसिक है तो 25,494 उसके अलाउंसेज हैं। टोटल 35,594 उसकी ग्रॉस सैलरी बनती है टोटल पे, जिसमें से कुछ कटौती होकर तो उसको कुछ मिल जाता है जो टेक होम होती है। तो वो डिपेंड करता है आपकी बेसिक कितनी है। अगर आपकी बेसिक ये है तो आपके इतने अलाउंसेस बनते हैं और ये टोटल बनता है। मैक्सिमम बेसिक जो है OG1 की वो 11,450 हो सकती है। 225 रुपए का हर साल का इंक्रीमेंट है अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ठीक है तो। OG1 के भी मैंने 7 एग्जांपल के तौर पर दे दी OG1 के, और इसमें मिनिमम जो ज्वाइन करेगा न्यू पर्सन OG1 में वो 11,000 और मैक्सिमम 33,000 और 33,000 ग्रॉस सैलरी है और मैक्सिमम उसकी बेसिक पे 67,250 तक जा सकती है
और मैक्सिमम ग्रॉस उसकी 1,77,237 तक जा सकती है। ये हर साल का इंक्रीमेंट इसमें ऐड होगा। तो हर साल के इंक्रीमेंट दो के कुछ लोगों को मल्टीपल इंक्रीमेंट्स में मिले कुछ वक्तों में, और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया तो उसे 9th स्टेज में जाके ज्वाइन किया या 7th स्टेज में ज्वाइन किया। लेकिन बहरहाल रूल्स क्या कहते हैं इसके बारे में हम फिलहाल बात नहीं करते। तो कोई एक ऐसा सर्विस स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि उसमें लोगों की डिस्क्रिपेंसीज ना हो, जिस पे काम बहरहाल हो रहा है। अच्छा जी, बीपीएस ये 2016 का ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें देखें रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल। तो इसमें एडहॉक अलाउंसेस ही मर्ज किए गए हैं, लेकिन इसको रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल कहते हैं, जिसका हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स में हुआ है। 10% 2013 का, 10% 2014 का और 7.5% 2015 के जो 3 अलाउंसेस थे, ये 2016 में मर्ज किए गए। और इसमें ख़ास बात ये थी कि 2010 का जो 50% अलाउंस था उसको फ्रीज कर दिया गया, जो कि लोग 2016 में ले रहे थे। ये नीचे लिखा हुआ है, एडहॉक अलाउंस 2010 एट 50% ऑफ द बेसिक पे, मतलब रनिंग बेसिक पे ये लोग ले रहे थे। उनकी जब बेसिक इंक्रीज हो रही थी इंक्रीमेंट के साथ साथ, तो उनका ये वाला अलाउंस भी इंक्रीज हो रहा था। सिविल एम्प्लॉइज शेल कंटिन्यू टू स्टैंड फ्रोजन, मतलब इसको 30 जून 2016 पे जो उन्होंने पे ली है उस अमाउंट पे उसको फ्रीज कर दिया, मुंजमद कर दिया। अब उनका वो अलाउंस नहीं बढ़ेगा, बेसिक पे का कैलकुलेट नहीं होगा। 2016 की जो बेसिक बनी थी उस पे वो कैलकुलेट होगा। तो गवर्नमेंट ने जब ये मर्जर किया तो एक सबसे बड़ा अलाउंस 50% वाला उसको मर्ज कर दिया, सॉरी फ्रीज कर दिया। तो ये हमें पता होना चाहिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे अलाउंसेस भी मर्ज हो जाएं और हमारे एडहॉक अलाउंसेस मर्ज हो जाएं और हाउस रेंट और कंपनसेटरी अलाउंस भी फ्रीज ना हो। तो ये वो चीज है जहां पर हम लोग लैक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, कि गवर्नमेंट ने जब किया तो उनका सबसे बड़ा जो अलाउंस था 50% वाला उसको फ्रीज किया, तब उन्होंने 3 अलाउंसेस मर्ज किए। हमारा केस उससे ज्यादा वर्स्ट है, लेकिन उसके बावजूद एसोसिएशन ने एक फाइट लड़ी है, जो मैं आगे चल के एक थोड़ी सी हिस्ट्री भी बयान करूंगा कि 2018, 2019, 2020 में इंतजामिया क्या करती रही। ओके जी, इंतजामिया में जो हमारा स्टाइल है, जो हमारे यहाँ ऑफिशियली काम किया जाता है, जितना भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, वो FNPC फाइनेंशियल एंड प्लानिंग कमेटी उसके लिए जो भी रिकमेंडेशंस मैनेज करती है मीटिंग्स के थ्रू, वो सिंडिकेट को पास किया जाता है। सिंडिकेट से पास हो जाए तो सेनेट से पास होता है। फिलहाल हमारा जो ये रिवीजन हुई है, ये 2 के FNPC की मीटिंग में कुछ और था, हमने बाद में इसको बिल्कुल एट द 11th आवर रेक्टर और हायर अप से इसको मनवाया अपनी डिमांड्स को, और फिर सिंडिकेट में एजेंडा पेश किया गया जहां से अप्रूव हो गया। FNPC में कुछ और डिसाइड हुआ था, ये हम बता देंगे आपको। तो सबसे पहले तो ये कि 2016 से जीपी फंड और पेंशन को सीपी फंड में बदलने की कोशिश कर रही थी इंतजामिया, कि जो लोग पेंशन ले रहे हैं और जीपी फंड ले रहे हैं वो दस्तबरदार हो जाए इससे और सीपी फंड वाली ऑप्शन पे आ जाए, नॉन पेंशन ऑप्शन पे। 2016, 18 और 20 की FNPC की सिफारिशात मुरतब की गई। एडहॉक सेटअप के दौरान इसे मुकम्मल करना चाहती थी यूनिवर्सिटी। और जब ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी का एक पास हुआ तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जो फैसले किए थे वो कालादम हो गए। मीनवाइल हमारी एसोसिएशन भी काफ़ी जोर पकड़ चुकी थी और आखिरकार हमारी पहली जो डिमांड में मानी वो ये किया कि 2 अगस्त 2019 को एक कमेटी बनाई, जिसमें एसोसिएशन का नुमाइंदा शामिल था। मकासद ये थे कि एडहॉक अलाउंसेस मर्ज किए जाएं, महंगाई की शरह को सामने रखते हुए बेसिक पे बढ़ाई जाए, स्टाफ ग्रेड के 4 स्केल्स को बीपीएस तर्ज के 16 स्केल्स बनाए जाएं। ओके जी, इसके साथ इंतजामिया का मौकफ ये था कि अगर आप ये सब कुछ करना चाह रहे हैं और मतलब बीपीएस से काफ़ी बेहतर पे स्केल बनाना चाह रहे हैं, पे बनाना चाह रहे हैं जो बेसिक पे स्केल वालों की पे से, तो आप फिर जो आपके बड़े अलाउंसेस हैं जैसे हाउस रेंट और और फिर हम साथ हमारी ये भी डिमांड थी कन्वेंस अलाउंस शामिल किया जाए हमारे अलाउंसेस में, क्योंकि हुकूमत में होता है ये अलाउंस। तो फिर उनकी डिमांड ये थी कि कुछ अलाउंसेस को फिर फ्रीज कर दिया जाए जैसे गवर्नमेंट ने किया है। अदरवाइज होगा ये कि 2 साल में मुलाजमीन की तनख्वाहें बीपीएस से 2 गुना 3 गुना हो जाएंगी, जो इदारा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो इसमें भी हमने कैलकुलेशंस की, हमने देखा वो वाकई उनकी बात ठीक थी
कि हमारा अगर OG1 मतलब 2 लाख के करीब पहुंच जाता है बिल्कुल एक कम एक्सपीरियंस के साथ, तो ये चीज़ भी बहरहाल आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही थी। ओके जी, कमेटी ने दिसंबर 2019 में सिफारिशात मुकम्मल की। बेसिक पे स्केल BPS वालों से बहुत बेहतर बेसिक पे हो गई। कन्वेंस अलाउंस का शामिल हो गया उसमें। दो जो अलाउंसेस हैं, हाउस रेंट और कंपनसेटरी अलाउंस का इंजमाद हो गया। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त BPS की तकरीबन बेसिक पे 9,000 है। जो इस कमेटी ने सजेस्ट की वो तकरीबन 13,000 बेसिक पे सजेस्ट की, और उसकी लमसम पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, और BPS 1 की भी तकरीबन 9,000 के करीब है। तो हम तकरीबन 4,000 का उसमें इजाफा हो गया। और ये दो जो अलाउंसेस का इंजमाद हुआ, इसके बारे में भी एसोसिएशन का ये कहना था कि वक्त के साथ इसको रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जनवरी 2020 में FNPC ने नए पे स्केल को इस बात से मशहूर कर दिया कि ये पे स्केल सिर्फ इन मुलाजमीन के लिए हैं जो GP फंड और पेंशन जैसी मुराद से दस्तबरदार होकर CP फंड पर आ जाए। ये बहुत एक इम्तियाजी और डिस्क्रिमिनेटरी किस्म की सजेशन थी, रिकमेंडेशन थी। ये देखिए, उसका एक स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है कि recommended that all those CUI employees presently working with the pensionary option as end of service benefit who want to continue with the same option shall continue availing the existing pay scales। और सिर्फ वो लोग जो कि ऑप्ट करेंगे CP फंड को और पेंशन से दस्तबरदार होंगे, सिर्फ उनको नए एक्सटेंडेड पे स्केल दिए जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि नए एक्सटेंडेड पे स्केल जो थे उनमें एडहॉक मर्जर भी हुआ, उनमें 2 अलाउंसेस फ्रीज हुए, और वो मर्जर वैसे ही हुआ था जैसे आम आदमी समझ रहा था कि ये सीधे सीधे बेसिक में मर्ज हो जाएंगे और बेसिक पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके ऊपर सारे अलाउंसेस कैलकुलेट होंगे। तो वो वैसा ही होता है बिल्कुल जैसे आप सोच रहे थे, लेकिन उसमें बड़े अलाउंसेस, हाउस रेंट और कंपनसेटरी फिर उनको फ्रीज करना पड़ता है। अब देखिए, हमने उनको फ्रीज भी किया, मर्ज भी किया, उसके बावजूद SG1 की पे में, बेसिक पे में 4,000 का इंक्रीमेंट आया। अभी जो एग्जिस्टिंग है वो 4,500 है, जो अभी रिवाइज्ड है उसमें 9,000 है, और जो इस कमेटी ने सजेस्ट किया उसमें वो 13,000 है। तो आप देखिए कितना फर्क है, कहाँ 4,000 कहाँ 13,000। तो रिवाइज्ड में वो 9,000 इसलिए है कि हमने हाउस रेंट और कंपनसेटरी अलाउंस को इंजमाद नहीं होने दिया। आगे चलते हैं जी। अब देखें, इलेक्शन के बाद हमारे जो फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदगान, वो सिंडिकेट पहुंच गए। इंतजामिया ने ये पॉलिसी वहां पेश की, रिकमेंडेशन। इसकी पुरजोर मुखालफत की गई और इसे सिंडिकेट से पास नहीं होने दिया। मैडम महनाज उस वक्त सिंडिकेट की मेंबर थी, बाद में रिटायर हुई। अच्छा, एडहॉक सेटअप खात्मा हुआ, नए डायरेक्टर साहब आ गए, फिर पेंडेमिक आ गया। मीनवाइल स्टेट्यूट्स के लिए कमेटी बन गई, सर्विस स्ट्रक्चर तय करने के लिए सब कमेटी बन गई। अब एसोसिएशन का कहना यह था कि नए पे स्केल जो 4 से 16 पे मैप करने हैं वो FNPC ना करे, उसके लिए जो कमेटी बनी है वो उसमें और चीजें भी शामिल करे और प्रॉपर एक पे स्ट्रक्चर और पे स्केल बनाए। और उसमें बाकायदा तौर पे जो बाकी यूनिवर्सिटीज में होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के मैक्सिमम स्केल्स जो होते हैं वो प्रोफेसर से एक स्केल नीचे रहते हैं, और वो भी उसको मैनेज किया जाए। सारी बातें जो बाकी यूनिवर्सिटीज में होती हैं वो होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि मर्जर CP के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ GP वालों के साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए, और उनका भी होना चाहिए। किसी अलाउंस को मंजमद फिलहाल ना किया जाए, और कम अज कम 1 या 2 इंक्रीमेंट का इजाफा हो हर किसी की तनख्वाह में, और एक बुनियादी असूल के कुल तनख्वाह का तहफ़्फ़ुज़ हो, मतलब उसमें कमी नहीं आनी चाहिए बुनियादी या कुल तनख्वाह में। ये सारी कहानी है जी BPS और CUI की। BPS में 16 ग्रेड होते हैं, हमारे पास वो 4 हैं, तो मैंने पहले 4 पे FG0 को रखा है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमारी कमेटी जिस तरह भी ये मैपिंग करेगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, और उसमें बहुत सारे लोगों की इनपुट शामिल होगी। और अगले 4 ग्रेड्स को BPS के 8 तक को FG2 पे मैप किया है, फिर FG3 पे, FG4 पे, BPS 16 तक। और ये 2016 में जो रिवीजन हुई थी वो है, ये BPS की जो 2017 में रिवीजन हुई वो है। CUI की 2010 में जो रिवीजन हुई वो ये है, और 2020 वाली जो अभी सजेस्ट की गई है, अभी लागू नहीं हुई, वो ये है। ओके जी, 2016 में जो BPS 1 की मिनिमम जो फ्रेश अपॉइंटी था उसकी पे 7640 थी,
इंक्रीमेंट 240 का और मैक्सिमम ये 2017 में ये रिवाइज होकर 9130 290 का इंक्रीमेंट और मैक्सिमम जो जा सकती है वो मतलब पूरी सर्विस में अगर कोई बंदा इन होता तो नहीं ऐसे, लेकिन जो 30 उसकी स्टेजेस हैं उन 30 स्टेजेस में वो तकरीबन 17,830 पे पहुंचता है। हमारी जो 2010 की रिवीजन थी उसमें 4,700 थी SG01 की, इंक्रीमेंट 225 था और 11,450 मैक्सिमम थी। अब मिनिमम 10,000 है और 450 का इंक्रीमेंट है जो कि इससे काफ़ी बेहतर है BPS 1 से, और 2,350 मैक्सिमम है। लेकिन मसला ये कि हमारा SG01 BPS 4 तक है, तो अगर हमें इसको BPS 4 से भी कंपेयर करें तो ये उससे कुछ थोड़ा सा बेहतर है। हमारे अगर 16 ग्रेड होते तो ये जो अभी पे स्केल फिक्स हुआ है ये SG01 के लिए हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि अगर हम इसको SG4 BPS 4 के हिसाब से एडजस्ट करें तो हम बाद में जब ये एक्सटेंशन होगी तो लोगों की पे कम नहीं कर सकते, क्योंकि बुनियादी असूल ये है कि पे प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, किसी की पे कम नहीं होनी चाहिए। तो SG01 को BPS 01 के हिसाब से एडजस्ट किया गया फिलहाल। इसी तरह SG2 को BPS 05 के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी बेहतर है कि 12,000 से शुरू हो रही है और 31,000 तक जा रही है, 650 का इंक्रीमेंट है। जबकि BPS 5 को देखें तो इसका 500 का इंक्रीमेंट है, 10,000 से स्टार्ट हो रही है और 25,260 तक जा रही है, जबकि हमारे यहाँ ये 31,500 तक जा रही है। तो ये SG2 अभी भी BPS 5 से बेहतर है, एंड सो ऑन। हमारे जो नए पे स्केल्स रिवाइज हुए हैं ये भी वाले अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ये BPS 2017 जो कि इम्प्लीमेंटेड है गवर्नमेंट में उससे बेहतर है, और इसलिए भी बेहतर है कि हमारे अभी हाउस रेंट फ्रीज नहीं हुआ, हमारा हाउस रेंट रनिंग बेसिक पे है। मतलब आगे चल के हम देखेंगे, हम किसी OG1 और SG1 की सारी स्टेजेस पे देखेंगे कि आपको हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो से आप इस बेसिक पे हैं, आपको हर साल 1100 का इंक्रीमेंट मिलता है, तो 1100 इंक्रीमेंट के बाद आपकी बेसिक बढ़ जाती है, तो आपका हाउस रेंट भी बढ़ जाता है, आपका कंपनसेटरी अलाउंस भी बढ़ जाता है। जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, हाउस रेंट फिक्स्ड है और बाकी बड़े अलाउंसेस फिक्स्ड हैं। 2010 वाला 50% फिक्स्ड है, और अगर गवर्नमेंट अगली दफा एडहाक अलाउंस 10% देती है तो इससे पहले कोई बंदा अगर 11,000 पे ले रहा है तो उसको 1100 एडहाक अलाउंस मिलता है। अब वो अगर 30,000 ले रहा है तो उसका 3,000 एडहाक अलाउंस बनेगा 10%। तो देखें कितना बड़ा जंप है, अगले साल जून में जो एडहाक अलाउंस मिलेगा उसमें कितना बड़ा जंप आएगा। तो ये वाले वो स्केल्स हैं जो अभी सिंडिकेट ने पास किए हैं, ये वाले मिनिमम बेसिक, इंक्रीमेंट और ये मैक्सिमम पे। आप जिस भी स्टेज पे हैं आप एक नई स्टेज पे मैप हो जाएंगे। ये एक इशू है, वो हम आगे चल के देखते हैं। ये देखें जी, SG1 का जो पे स्केल सजेस्ट किया गया ये वो है, पहले ये था 4700 से शुरू हो रहा था, 225 का इंक्रीमेंट और 11,450 मैक्सिमम। नए पे स्केल में 10,000 मिनिमम है, 450 का इंक्रीमेंट है। और ये फर्ज करें कोई शख्स, हमारे पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉई इस वक्त स्टेज 8 में है, जिनकी बेसिक 6,500 है, उनके अलाउंसेस इतने बनते हैं और 22,000 उनकी पे बन रही है। अब उनकी नए पे स्केल के मुताबिक वो स्टेज 1 पे मैप हो गए। उसकी वजह ये है कि जब आप 4,700 से 10,000 पे मैप कर रहे हैं तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आपने बहुत सारे स्टेजेस को जीरो स्टेज पे मैप कर दिया 10,000, और स्टेजेस पहले 30 थी अब 23 कर दी हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबकी पे प्रोटेक्टेड है, बेसिक भी और क्रॉस भी। गो के एसोसिएशन का अभी भी मानना यह है कि इससे बेहतर किया जा सकता था, लेकिन अब हम वो सारी जो भी कसर रह गई है उसे हम पे एक्सटेंशन में जब हम 4 को 16 पे मैप करेंगे तो हम उसमें पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, कोई शख्स पहले 6500 बेसिक ले रहा था, अब वो 10,450 लेगा, और उसके अलाउंसेस ये बनेंगे, टोटल पे ये बनेगी। गो कि उसका जस्ट 500 सॉरी हम इसकी बात कर रहे थे 518 रुपए बड़े हैं, जो कि एक इंक्रीमेंट के बराबर है। पुरानी पे के हिसाब से ये 2 इंक्रीमेंट के बराबर है, जो अभी आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है उसके हिसाब से आपको 2 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं। तो यकीनन हमें इसी लिहाज से काउंट करना चाहिए, या नई पे स्केल के हिसाब से भी एक इंक्रीमेंट मिनिमम आपको मिला है। बहुत सारे लोगों को 2-2 इंक्रीमेंट भी मिले हैं, क्योंकि वो अगर
उनकी जो टोटल पे में फ़र्क आ रहा है वो एक इंक्रीमेंट से कम है तो उनका एक इंक्रीमेंट और ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये नए पे स्केल्स हैं। आपने ये देखना है कि आपकी इस वक्त बेसिक क्या है, उसके सामने जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी और फ़र्क है वो यहाँ पर लिखा होगा। ये SG1 के लिए है। OG1 की बात कर लेते हैं। OG1 में फर्ज करें अगर कोई शख्स इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय OG1 में यहाँ पर है स्टेज 8 पे, जिनकी 29,000 बेसिक है, ये उनके अलाउंसेज हैं, ये टोटल 70,000 पे बनती है। अब वो स्टेज 3 पे मैप होंगे और उनकी नई बेसिक सैलरी 38,000 होगी और टोटल पे में फ़र्क को के 5,607 रुपये का है, जो कि पुराने के हिसाब से तकरीबन 2 इंक्रीमेंट बनते हैं और नए के हिसाब से तकरीबन 2 इंक्रीमेंट बन रहे हैं। 117 एम्प्लॉइज हैं हमारे जो इस पे स्केल में इस स्टेज पे हैं OG1 के। अब आप देखें, अब नेक्स्ट टाइम अगर 10% हाउस एडॉक अलाउंस आता है, पहले आपको जस्ट 2900 ऐड हो रहा था, अब आपका 3800 ऐड होगा, 3855, 10% ऑफ द बेसिक रनिंग बेसिक। और हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आप यहाँ पर चले जाएंगे, फिर इंक्रीमेंट लगेगा, यहाँ पर चले जाएंगे, आपका एडॉक अलाउंस बढ़ता जाएगा क्योंकि रनिंग बेसिक पे है, आपका हाउस रेंट बढ़ता जाएगा क्योंकि वो रनिंग बेसिक पे है, आपका कंपनसेटरी अलाउंस बढ़ता जाएगा क्योंकि वो रनिंग बेसिक पे है। तो हमने कोई भी अलाउंस फ्रीज नहीं होने दिया, जबकि यूनिवर्सिटी की डिमांड ये थी कि सिर्फ CP वालों को देना है। ये डिमांड थी कि अगर सबको देना है तो फिर अलाउंसेस फ्रीज करने होंगे। तो हर लिहाज से एसोसिएशन ने विन किया है ये केस, और ये बिल्कुल सिंडिकेट की मीटिंग से चंद दिन पहले हमारे ये मुतालबात माने गए हैं, उसके लिए हमने प्रेशराइज किया है, हमारे मुतालबात माने गए हैं। बाकी सारे स्केल्स की भी जो डिटेल्स हैं वो हम शेयर कर सकते हैं और वो हमारे पास अवेलेबल हैं SG1 SG4 तक, OG1 से OG4 तक, और ये इस तरह का टेबल अवेलेबल होगा। आप अपनी अभी की बेसिक देख लें और नई बेसिक नई ग्रॉस सैलरी देख लें। ग्रास में राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, शुरू के लोगों को मिला है क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी देखिए, आप जो लेक्चर अपॉइंट हो रहा था उसकी मिनिमम 11,000 थी, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, मिनिमम 30,000 की गई है वो। और आगे भी आपकी बेसिक पे बड़ी है, पहले 67 तक मैक्सिमम जा सकती थी, अब 95,000 तक जा सकती है मैक्सिमम सारी स्टेजेस में। तो ये एक अच्छा इंक्रीमेंट है हमारे ख्याल में। इसमें जो कमी रही है वो सिर्फ ये है कि हमारे पे स्केल्स थोड़े हैं, 4 हैं, 16 होते या ऑफिसर ग्रेड के 6 होते तो ज़्यादा बेहतर हम इसमें एडजस्टमेंट्स करा सकते थे। इस बात को समझें कि जो इंतजामिया करने जा रही थी और जो एसोसिएशन की डिमांड्स थी, एसोसिएशन ने अपनी सारी डिमांड्स फुलफिल करवाई हैं। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी, बाकी चीज़ें हम शेयर कर देंगे विद द बेस्ट टाइम, कुछ ग्रुप्स पे अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।